हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वाह पहला ही कार्ड डेविल का आ गया। ये बड़ा ज़बरदस्त डेक है, दोनों साइड से, दोनों साइड इसकी इमेजेस हैं। वी हैव लवर्स, मैजिशियन। जो इमेज ज़्यादा सुंदर लगती है वो साइड रखती हूँ मैं, ये ज़्यादा सुंदर है ना। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स, ये ज़्यादा क्लियर है। और ओवरऑल एनर्जी कौन सी साइड थी मैं भूल गई, इस साइड पकड़ी थी कि इस साइड पकड़ी थी मैं भूल गई। इसको तो सही भी नहीं कर सकते दोनों साइड से। सो जो कार्ड्स हैं दोनों ही देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो गाइज एनर्जी तो बड़ी पॉजिटिव सी आई है, बहुत लविंग, बहुत अजीब सी, बहुत कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैडली इन लव, ये वाली एनर्जी है। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एनर्जी में। और कल रात की एनर्जी भी आई थिंक बहुत अच्छी थी जब मैंने इस चैनल पे रीडिंग करी थी। और अभी की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है। डेविल्स, लवर्स, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, ये 4 कार्ड काफ़ी हैं। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, अभी देखा मैंने। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो वी हैव 10 10 विद 6 6। तो यहाँ पर शुक्र, वीनस बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वी हैव 10 तो कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, आज के दिन भी हो सकते हैं बहुत सारे यूनियंस। क्योंकि सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। दे आर मिसिंग यू मैडली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में होंगे कमेंट में बताना आपके पर्सन का मूड कैसा है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत रोमांटिक मूड है। जैसे ये सुबह सुबह 10 मिनट 15 मिनट आपसे बड़ी रोमांटिक सी बातें करें, फिर भले थोड़ी देर बात करें, इस तरह की एनर्जी है। बहुत गिविंग एनर्जी में है, जैसे ये आपको कुछ ना कुछ भेजते जाएं। कोई इमेजेस भेज दिया, कोई GIF भेज दिया, कोई पोइट्री भेज दी, कोई शायरी भेज दी, कुछ डेडिकेट कर दिया आपको, स्टेटस लगा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आप खुश हो जाते हो। और ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा रोमांटिक एनर्जी है, तो मिलने की ख्वाहिश कर दी, चलो मूवी देखते हैं, चलो बाहर मिलते हैं, या कोई प्लान कर लिया कि हाँ साथ में कहीं जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लस कुछ लोगों का अगर ऑलरेडी शादी हो चुका है और वो शादी के बाद सेपरेटेड हैं, तो बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। फैमिली की रज़ामंदी से आप दोनों एक हो जाएं, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, फैमिली मीटिंग कर ले दोनों, और फैमिली आपस में बैठ के बात सुलझा ले कि हाँ चलो पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ है, सुलझा देते हैं। तो बड़े बुजुर्ग मिलके ब्लेसिंग्स दे दें, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। जैसे बहुत टाइम बाद आप दोनों मिल जाएं और यूनियन हो जाए, पुराने जितने भी पुराने गिले शिकवे थे सब दूर हो जाएं, इस तरह की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं शक है आप पर। मैंने पॉजिटिव चीज़ें तो बता दी, नेगेटिव चीज़ों में वी हैव डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक बोझ है। वो बोझ ये है कि या तो आपने इन पे कोई इल्ज़ाम लगाया है जो कि काम इन्होंने नहीं किया है, और या तो फिर इनको आप पर शक है कि
आप चीट कर रहे हो और ये अंदर अंदर घुट रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं पूछ दूंगा या मैं पूछ दूंगी तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो जब तक प्रूफ ना मिले तब तक ये नहीं पूछना चाहते, बट ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आपके ऊपर। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही पता है कि गलती किसकी थी, तो जिसकी थी वो एक्सेप्ट कर ले। जैसे कई बार कपल में झगड़ा हो जाता है ना कि तेरी गलती थी, वो बोलता तेरी गलती थी, तो दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। फिर वापस जब यूनियन होता है तो फिर अगर पुरानी बात निकली तो कहेंगे भाई तू एक्सेप्ट कर ले, गलती तेरी थी। ये वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं किसी को ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं कि भाई गलती तेरी ही थी, ठीक है। शक को लेकर भी हो सकता है कि गलत ब्लेम कर दिया हो, गलत आरोप लगा दिया हो। फिर कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि जब ये आपसे पहली बार मिले थे या मिली थी वो वक्त इनको हमेशा याद रहता है। तो इनका सबसे जो, अगर आपने इनसे कभी पूछा कि प्रेशियस मोमेंट क्या है मेरे साथ का, तो ये वही बताएंगे कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, इस सूट में थी या इस ड्रेस में थे, मतलब कुछ उस तरह की चीज़ें, जिस तरीके से आपकी मुलाकात हुई हो। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि यार बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सकता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई है आप दोनों के बीच में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्रिएट अगर किए हैं तो ये उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो, मैं भी तुम्हारे सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता, तुम मेरे लिए खुद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब ये किस बात पर बोल रहे हैं ये तो यही जाने, बिकॉज़ कहीं ना कहीं या तो आप इन पे शक कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वैसा हो जाएगा, ये मत करो वो मत करो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दादी माँ या दादाजी बन रहे हो, ऐसा नहीं करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या सही है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन पहले गलतियाँ कर देते हैं, कुछ अंड बंड बोल देते हैं और अनाप शनाप बोलने के बाद फिर ये माफ़ी मांगते हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी बाबू सोना व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं ये सॉरी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अपॉलॉजी भी देना चाहते हैं किसी गलत बात पर। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन को किसी ने आपके खिलाफ ये बोला है, जैसे आजकल एक वर्ड चला है गोल्ड डिगर, कि यार ये लड़की तो गोल्ड डिगर है या ये तो तेरे पैसे से ही प्यार करती है या करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ने आपको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लिए थे, आपसे दूरी बनाई थी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं आप किसी और के साथ चले जाते हो या इनका वेट करते हो, लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, मतलब क्या है सीन क्या है। तो इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये गलत थे, गलती पर थे। आप इनके पैसों से प्यार नहीं करते, आपके दिल में इनके लिए सिर्फ प्लेस है, इनके पैसों के लिए या इनके और किसी संसाधनों के लिए आपने इनको नहीं चुना है। तो किसी के भड़कावे में आके इन्होंने आपके परीक्षा लेने की कोशिश की थी, मे बी किसी अननोन आईडी से आपको प्रपोज करके या अननोन तरीके से आपका लॉयल्टी टेस्ट भी लिया हो और आप उसमें फेल हुए पास हुए वो तो आप ही जानते होंगे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके कुछ टेस्ट लिए हैं और अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो या नहीं, या किसी और चीज़ से आपका अट्रैक्शन था। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगी। वैसे यहाँ 6 और 1 नंबर की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वी हैव नंबर 6,
6 और 1 की एनर्जी है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है और 1 नंबर मतलब 10, तो मिनिमम 10 घंटे से लेके मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।